ज़ैन बेटा, जो कुछ तुमने हमारे लिए किया है ना, इस चीज़ को तो मैं कभी भुला नहीं सकती हूँ। जिस तरीके से तुमने मेरा और मानूर का ख़्याल रखा है, ये चीज़ देख के मेरे दिल से बहुत सी दुआएँ निकलती हैं तुम्हारे लिए। अरे भई, हमारा जो हाल था ना, वो कोई इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता था। मतलब ये है कि हर कोई हमसे पीछे हो चुका था और हर कोई हमसे मुँह मोड़ चुका था। लेकिन तुम एक वाहिद इंसान थे जिसकी वज़ह से आज मेरी बेटी मेरे पास है। तुमने अनथक कोशिशें की जिसका नतीजा आज निकल आया। आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि महविश बेटा, हम किसी से कुछ नहीं लेना चाहते। सिर्फ़ मैं अपनी बेटी के साथ सुकून से ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मानूर के साथ कुछ भी गलत हो और ना ही मैं आप लोगों की ज़िंदगियों में कोई ज़हर घोलना चाहती हूँ। तो बेहतर यही है कि भई आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करो। आगे से महविश कहती है कि मुझे आप लोगों पे बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि जब तक आप लोग इस घर से निकल नहीं जाते, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी यकीन नहीं, क्योंकि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। और आप जो हो, यानी कि मानूर जो है, वो जिस चीज़ में फंसी हुई है, मतलब जो कुछ करने की कोशिश कर रही है, जैन को हथियाने की कोशिश कर रही है ना, ये चीज़ तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। जिस पर मानूर खामोश हो जाती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही मैंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की है। आसिया भी समझाती है महविश को कि बेटा, अपने दिल से ये वहमो गुमान निकाल दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, बल्कि किसी का बुरा नहीं चाहती है। और तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही है? दानिश भी काफ़ी परेशान है इस बात को लेके कि उसकी बहन ये चीज़ समझने की कोशिश नहीं कर रही और अभी भी उसको नुकसान पहुंचाना चाह रही है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि मदीहा ने भी वार्न कर दिया है कि चाहे जैन अब जो मर्ज़ी कहे, मैं तुम लोगों को इस घर में नहीं रहने दूँगी। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है, क्योंकि आप लोगों ने जो कुछ करना था ना, वो कर लिया। आज मेरा बेटा मुझसे दूर हो चुका है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस मानूर की वजह से। बात पे आके एक टकरार करती है और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़की यहाँ पे नहीं रह सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन जी, उसका बाप अब आकर मिलने आ जाता है मानूर से और कहता है कि बेटा, असल क्या वजह बनी थी? क्या हुआ? तुम मुझे बताओ, मैं भी तुम्हारे बाप जैसा हूँ। जिसको सुनकर महविश कहती है कि क्या बात है आपकी, आखिर आप भी आ गए इस मानूर के पीछे। न जाने क्या है इस मानूर में कि हर कोई उसकी तरफ खींचा चला जाता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैं जितना इस लड़की को दूर भगाने की कोशिश करती हूँ, ये लड़की उतनी ही मेरी ज़िंदगी में शामिल होती जाती है। आखिर मैं क्या करूँ? लेकिन जी, आप देखेंगे कि महविश की माँ उसको कहती है कि अपने दिमाग को दुरुस्त करो, फजूल बातें सोच के क्यों अपना आप खराब कर रही हो। देखो, ऐसा ना हो कि तुम इन बातों से भी जाओ। मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि तुम अब जैन से जाती रहो। लेकिन जी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बात सवार है कि नहीं, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अब उसको जो करना है वो करके ही रहना है। तो बेहतर यही है कि अब इस लड़की को निकाला जाए। लेकिन साफ और कोरा जवाब मिल चुका है उसको और उसको कहा गया है कि तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा घरेलू मसला है और मैं खुद इन सब चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। तुम बिला वजह की टेंशन लेके अपने आप को क्यों परेशान कर रही हो? मैं तुम्हें अभी भी कहता हूँ कि हमारी ज़िंदगियों से इस तरह करके निकल जाओ। मतलब ये है कि मेरे पर्सनल मामलात में इंटरफेयर मत किया करो। तुम्हें कितनी दफ़ा समझा चुका हूँ, लेकिन महविश कहाँ सुनने वाली है। वो अपनी ही ज़िद पर अटक चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं किसी की नहीं सुनने वाली। जब तक ये लड़की इस घर से नहीं रुखसत होती, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। महविश भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। हर वक्त ये लड़की महानूर की टो में लगी रहती है। अब आकर उसको लालच देने की कोशिश कर रही है। वो इसको कहती है कि देखो, यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं बर्दाश्त कर सकती। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा, हम यहाँ से जाने ही वाले हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और वैसे भी मेरी बेटी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जो तकलीफ़ उसने बर्दाश्त की है ना, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब मैं कुछ भी नहीं सुन सकती अपनी बेटी के बारे में। लेकिन जी, आप देखेंगे कि मानूर कहती है कि मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहती। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपना रास्ता नापो और मैं अपना रास्ता नापती हूँ। लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर गई। मैं तुमसे नहीं डरी,
क्योंकि अब जाकर असल शिकस्त मिलने वाली है इस महविश को। क्योंकि महविश जो चीज़ का गरूर करके बैठी हुई है ना, वो इसका खाक में मिलने वाला है और हर चीज़ इसके हाथों से निकलने वाली है। क्योंकि बहुत जल्द ज़ैन इस बात का इज़हार करने वाला है कि वो मानूर से बहुत प्यार करता है और साफ-साफ कह देगा उसकी माँ को कि आसिया आंटी, मैं असल में मानूर से शादी करना चाहता हूँ। मुझे महविश में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसको सुनकर वो यानी कि हैरान हो जाएगी। दूसरी तरफ दानिश फिर समझा रहा है महविश को और कहता है कि शर्म करो, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रही है। देखो शुक्र करो कि उसने हमारा नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद तुम फिर अपने आप को उनके सामने क्यों नीचा कर रही हो? मदीहा काफ़ी मजबूर हो चुकी है अपने बेटे के हाथों, क्योंकि बार-बार ज़ैन एक ही बात कह रहा है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, आपको उन लोगों को यहाँ पे रोकना ही रोकना है। लेकिन महविश इस बात पे आके एक तकरार करती है और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़की यहाँ पे नहीं रह सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन जी उसका बाप अब आकर मिलने आ जाता है मानूर से और कहता है कि बेटा असल क्या वजह बनी थी? क्या हुआ? तुम मुझे बताओ, मैं भी तुम्हारे बाप जैसा हूँ। जिसको सुनकर महविश कहती है कि क्या बात है आपकी, आखिर आप भी आ गए इस मानूर के पीछे। न जाने क्या है इस मानूर में कि हर कोई उसकी तरफ खींचा चला जाता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैं जितना इस लड़की को दूर भगाने की कोशिश करती हूँ, ये लड़की उतनी ही मेरी ज़िंदगी में शामिल होती जाती है। आखिर मैं क्या करूँ? लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश की माँ उसको कहती है कि अपने दिमाग को दुरुस्त करो, फ़िज़ूल बातें सोच के क्यों अपना आप ख़राब कर रही हो? देखो ऐसा ना हो कि तुम इन बातों से भी जाओ, मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि तुम अब ज़ैन से जाती रहो। लेकिन जी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बात सवार है कि नहीं, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अब उसको जो करना है वो करके ही रहना है। तो बेहतर यही है कि अब इस लड़की को निकाला जाए। लेकिन साफ और कोरा जवाब मिल चुका है उसको और उसको कहा गया है कि तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा घरेलू मसला है और मैं खुद इन सब चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। तुम बिला वजह की टेंशन लेके अपने आप को क्यों परेशान कर रही हो? मैं तुम्हें अभी भी कहता हूँ कि हमारी ज़िंदगियों से इस तरह करके निकल जाओ। मतलब ये है कि मेरे पर्सनल मामलात में इंटरफेयर मत किया करो। तो मैं कितनी दफ़ा समझा चुका हूँ, लेकिन महविश कहाँ सुनने वाली है। वो अपनी ही ज़िद पर अटक चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं किसी की नहीं सुनने वाली। जब तक ये लड़की इस घर से नहीं रुखसत होती, मैं यहाँ से नहीं जाऊँ।